प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये जो प्रिंसिपल है ये क्या बोलता है, देखो बेटा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब कंपनी के एम्प्लॉय का गोल। हम भी अगर एक किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारा खुद का भी गोल होता है कि हम उस कंपनी में क्यों काम कर रहे हैं, या हमारा कोई पर्सनल नीड होती है, ठीक है। जनरल इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। नाउ अब अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसमें यह बोला जाता है कि अगर तो एम्प्लॉय का गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब दोनों में क्या है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है। मैनेजर को कुछ करने की नीड ही नहीं है। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसे सैलरी इंक्रीमेंट हो, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हो, ठीक है। तो कंपनी जब अच्छा ग्रो कर जाएगी, ठीक है, तो कंपनी जब फाइनेंशियली कंपनी का ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो कंपनी डेफिनेटली क्या करेगी, अपने एम्प्लॉयज की भी सैलरी को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, राइट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को पता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया और मेरी वजह से कंपनी को कहीं ना कहीं कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज होने में हेल्प हुई, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी मेरी सैलरी को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो यहाँ पे बेटा मैच बन गया ना, एम्प्लॉय के गोल का एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल का मैच है यहाँ पे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैच है। तो लेकिन व्हाट इफ अगर मैच नहीं होता है, तो बेटा अगर मैच नहीं होता है ना तो बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्रेफरेंस देनी है, एम्प्लॉय को अपना गोल पीछे छोड़ देना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्रायोरिटी पे रखना है। लेट सपोज बेटा एम्प्लॉय ने अपने हैप्पीनेस के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था और एम्प्लॉय को लीव्स वगैरह सब ग्रांट हो चुकी हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है। लेकिन कंपनी की एक अर्जेंट मीटिंग आ चुकी होती है जिसकी वजह से कंपनी हॉलीडेज को जो लीव ग्रांट की गई थी उसको क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। तो अब एम्प्लॉय को कैसा रिएक्ट करना चाहिए, क्या एम्प्लॉय को ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए? यस बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट सेज दैट कि एम्प्लॉय को अपनी जो भी चीजें हैं वो साइड में रख देनी है, सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल प्रायोरिटी पे होना चाहिए, मतलब कंपनी के लिए हमेशा उसे सोचना पहले है, बाद में अपना सोचना है। तो ये जो ट्रिप है ये तो बाद में भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल गोल पहले सोचना है। ऑर्गेनाइजेशन को उसकी ज्यादा जरूरत है, कंपनी को उसकी ज्यादा जरूरत है, मीटिंग रखी गई है, ठीक है, तो मीटिंग को अटेंड करना है और ट्रिप को क्या करना है, कैंसिल करना है। दिस इज व्हाट कि एम्प्लॉय को हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या देनी होती है, प्रेफरेंस देनी होती है और अपना गोल पीछे छोड़ना होता है। तो आइए बेटा रिकॉल करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द गोल ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। हमेशा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसे को ही प्रायोरिटी देनी है ओवर द गोल्स ऑफ द एम्प्लॉइज। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर तो प्रॉब्लम की बात ही नहीं है बेटा। बट if it is not, then the organizational goal must be given priority over individual goal। अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है, देन इंडिविजुअल गोल। आइए बेटा मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स में ए अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो जाता है बेटा, अचीव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी चीज को प्रायोरिटी पे रख रहे हो तो डेफिनेटली वो तो अचीव होगा ही। So if the organizational goal will be given priority, then there will be more chances of achievement of organizational goal, chances बढ़ जाएंगे organizational goal के achieve होने के। Motivate employees, अगर बेटा ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉयज के हैं और ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी सेम डायरेक्शन में मैच कर रहे हैं तो एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड होकर काम करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है अगर मैंने अच्छा काम किया तो कंपनी मेरी क्या कर देगी, सैलरी इंक्रीमेंट कर देगी, क्योंकि कंपनी को मेरी तरफ से भी क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे कंपनी के, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो यहाँ पे मैच बैठ गया, तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या है, मोटिवेटेड है। So if the objectives of the employees are in same direction with the objective of the organization, then it will motivate the employees of the organization. Next बेटा coordination, coordination बना रहेगा इंडिविजुअल गोल एंड जनरल गोल में, जो कि जरूरी भी है।
So there will be coordination between individual goal and general goal. Next, consequences of violation of this principle. What if this principle is not implemented properly in the organization? तो बेटा कोई coordination नहीं देखा जाएगा. There will be no coordination. If this principle will not be followed, then there will be no coordination between the objectives of the employees and objectives of the organization. अगर कई बार ऑब्जेक्टिव नहीं भी मैच कर रहे ना एम्प्लॉय का या ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनेजर कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करता है कि मैच कर जाए. अगर तब भी मैच नहीं कर रहे तो अलग बात है. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, लेस चांसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लेस चांसेस हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर उसे प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाएगा, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो अपने आप को ही प्रायोरिटी पे रखते हैं, जबकि प्रिंसिपल मतलब ये बोलता है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्रायोरिटी पे रखो. बट स्टिल कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो अपना कंफर्ट लेवल को प्रायोरिटी पे रखते हैं रादर देन कीपिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑन प्रायोरिटी. तो इससे क्या होता है कि जो चांसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अचीव होने के वो कम हो जाते हैं बेटा. So if the organizational goal will not be given priority over individual goal, then there will be less chances of achievement of organizational goal.